या नाम लिखना है? तो ये हमने किया था स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब हम करते हैं इसके यूजेस। तो कोई खास बात नहीं है, कम यूजेस हैं इसके, दो चार। देखो, सबसे पहला यूज इसका, नंबर वन, तो इसको मैं लिख देता हूं, यूजेस। यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इसका सबसे पहला यूज होगा नंबर वन। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो एक्शंस होते हैं वो टेम्पररी होते हैं। बारिश हो रही है, टेम्पररी है। क्लास चल रही है, टेम्पररी है। तो टेम्पररी जो चल रहा है एक्शन, उसको बताते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो पहला इस्तेमाल होगा, इसको हम बोल सकते हैं टेम्पररी। टेम्पररी ongoing actions in present। टेम्पररी ongoing actions in present। इसमें जो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या आएंगी, इसमें आ सकता है नाउ, राइट नाउ, एट द मोमेंट, एट दिस टाइम। तो ये कुछ वर्ड्स हैं। इन सभी का एक ही मतलब है, अभी फिलहाल जो काम हो रहा है। जैसे कोई कह सकता है अभी मैं ड्राइव कर रहा हूं, ठीक है, तो अभी वो सो रहा है, तो मैं कह सकता हूं ही इज स्लीपिंग राइट नाउ। अभी वो सो रहा है, अभी क्लास चल रही है, द क्लास इज गोइंग ऑन। द क्लास इज गोइंग ऑन एट द मोमेंट। हम सवाल पूछ सकते हैं कि भाई अभी तुम क्या कर रहे हो। वॉट आर यू डूइंग नाउ, क्वेश्चन। वॉट आर यू डूइंग नाउ, अभी क्या कर रहे हो। लेकिन ध्यान रखना, अगर मैं इसमें लिख दूं व्हाट डू यू डू, तो आप क्या करते हो, आपका प्रोफेशन पूछ रहा है वो। व्हाट डू यू डू नाउ सेंटेंस गलत होता है। व्हाट आर यू डूइंग नाउ, अभी तुम क्या कर रहे हो, टेम्पररी है। अभी मैं खा रहा हूं, अभी मैं सो रहा हूं, अभी मैं पढ़ रहा हूं, अभी वो खाना बना रहा हूं, कुछ भी जो भी अभी जो चल रहा है टेम्पररी। और व्हाट डू यू डू हो जाएगा तो प्रोफेशन, क्या करते हो। तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहला इस्तेमाल है, टेम्पररी एक्शन प्रेजेंट के अंदर जो चल रहा है उसको बताने के लिए। तो ये सेंटेंस है पूरे साफ, क्लियर है। और दूसरा इस्तेमाल, सेकंड, सेकंड भी टेम्पररी
temporary ongoing actions around present. अब अराउंड प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट के आसपास. इसमें वर्ड्स आते हैं नाउ अ डेज, these days, at present, currently. तो इन शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है ये और ये. तो इसमें हम कोई चलता हुआ एक्शन टेम्पररी बताते हैं. हो सकता है जब बात करें तब काम नहीं हो रहा है, लेकिन वो प्रेजेंट के आसपास हो रहा है. अब एक आदमी हो सकता है चाय पी रहा हो बैठा हुआ, पर बोल सकता है किसी को भाई मैं आजकल बहुत बिजी चल रहा हूँ. तो आजकल चल रहा है का मतलब अभी तो वो चाय पी रहा है, लेकिन उसके कहने का मतलब है आजकल उसके पास टाइम नहीं है, काम ज़्यादा है. तो अब बोल सकता है आई एम गोइंग बिजी दीज डेज. आजकल. अब कोई कह सकता है आजकल हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं. तो वी आर वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट दीज डेज, नाउ डेज, कुछ भी करो. अभी मेरा भाई इस कंपनी में काम कर रहा है. एट प्रेजेंट माई ब्रदर इज वर्किंग विद दिस कंपनी. और आजकल मैं. आपको हो सकता है आजकल मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, वैसे दिल्ली का रहने वाला नहीं हूँ लेकिन रह रहा हूँ. तो करंटली आई एम लिविंग इन दिल्ली, आई एम स्टेइंग. ठीक है ना. एट दिल्ली हम बोल सकते हैं. तो जो काम हो रहा है, तो इसमें हम कैसे बोल सकते हैं नाउ अ डेज वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट. आजकल हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं. आई एम गोइंग बिजी दीज डेज. आजकल मैं बिजी चल रहा हूँ, बोल सकते हैं. और जैसे आजकल स्कूल सजाया जा रहा है, पैसिव वॉइस भी एक सेंटेंस कर लिया जाए. द स्कूल इज बीइंग डेकोरेटेड. ठीक है ना. नाउ-अ-डेज. Currently, I am living in Delhi. आजकल मैं दिल्ली में रह रहा हूँ. टेम्पररी. रोक दिया. नौ मिनट हुआ है ना अभी तो. ठीक है, मैं कर लूँगा. ठीक है, स्टार्ट हो गया ना.
तो ये दूसरा इस्तेमाल हो गया। तीसरा, तीसरा हम करते हैं जैसे फ्यूचर एक्शंस। फ्यूचर एक्शंस को बताने के लिए हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं इन शब्दों के साथ, जैसे दिस इवनिंग, टुनाइट, टुमारो। उसके बाद नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, एटसेट्रा, जो भी है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल फ्यूचर की बातों को बताने के लिए किया जा सकता है इन सभी एडवर्ब के साथ, इन सभी शब्दों के साथ। तो जैसे हम कहते हैं भाई अगले महीने उसके पापा अमेरिका जा रहे हैं, तो जा रहे हैं तो उस बात को बोला जा सकता है फ्यूचर में, फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोला जा सकता है फ्यूचर की बात को। जैसे और आज शाम को वो पार्टी दे रहा है, आज शाम को, आज रात को हम एक शो देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, तो आप कह सकते हो। तो जैसे दिस इवनिंग का बोल सकते हैं शी इज throwing a party this evening, she is throwing a party this evening. We are watching a show tonight. अब कोई बोल सकता है कल तुम क्या कर रहे हो, क्वेश्चन में पूछ सकता है what are you, what are you doing tomorrow, कल तुम क्या कर रहे हो, what are you doing tomorrow। और my father is going to America next week। अब ये ध्यान रखना, ये फ्यूचर की बात को हम बता रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, यानी ऑफिशियल प्लान की अनाउंसमेंट नहीं है जो प्रेजेंट डेफिनेंस में किया था। वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट थी किसी संस्था को लेकर, किसी स्कूल कॉलेज को लेकर, उसका प्रोग्राम हमें सबके बीच में पब्लिश करना है, सबको बताना है, तो वो अलग था, वो प्रेजेंट डेफिनेंस आएगा। ये पर्सनल प्रोग्राम्स हैं हमारे। तो आप कहते हुए कल मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग माई होम टुमारो, तो कल, तो इस तरह से फ्यूचर की बात को इसमें बताया जा सकता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। चौथा, फोर्थ आपका करेंगे, इसमें करते हैं नियर फ्यूचर। तो नियर फ्यूचर, निकट भविष्य में जो बात बतानी होती है उसको बताने के लिए इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें वर्ड आता है एक तो गोइंग के बाद, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
जिसका एक मतलब और होता है अबाउट के बाद टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो इसका मतलब होता है होने वाला है। तो जो काम होने वाला है उसको बताने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जो होने वाला है, निकट भविष्य में होने वाला है, उसको हम रोक नहीं सकते, होगा ही। अब जैसे आप बादलों को देखकर बोले कि बारिश होने वाली है, तो इट विल रेन नहीं बोलेंगे। इट विल रेन तो उसका प्रोग्राम है, बताएगा मैं आऊं। तो बारिश होने वाली हमें लग रहा है अभी, तो इट्स गोइंग टू रेन। इट इज गोइंग टू रेन बोलेंगे, इट इज गोइंग टू रेन। मैच शुरू होने वाला, द मैच इज अबाउट टू स्टार्ट हम बोलते हैं, द मैच इज गोइंग टू स्टार्ट भी कह सकते हैं, द मैच इज अबाउट टू स्टार्ट भी कहा जा सकता है। दोनों का मतलब एक ही है यहां पर। तो यहां मैं बोल सकता हूं इट इज गोइंग टू रेन, इट इज गोइंग टू रेन, बारिश होने वाली है। और अगर आप कहना चाहते हो 7 बजने वाले हैं, तो बोलेंगे इट इज गोइंग टू, इट इज गोइंग टू 7 नहीं बोलेंगे, 7 वर्ब नहीं है, मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। इट इज गोइंग टू बी 7, क्योंकि होने वाले हैं, 7 बजने वाले हैं, 7 होने वाले हैं। इट इज गोइंग टू बी 7, 7 बजने वाले हैं। मैच शुरू होने वाला है, द मैच इज अबाउट टू स्टार्ट, इज गोइंग टू स्टार्ट, एक ही बात है। अब इसका एक सेंटेंस एग्जाम में आया हुआ है, जैसे मान लो बस फुल हो गई है और अब चलने वाली है। अब कोई पूछता है ना भाई बस कब चलेगी, बोला बस आ जाओ, बस चलने वाली है, बैठ जाओ जल्दी फटाफट। तो चलने वाली है का मतलब है अभी तुरंत चलने वाली है। तो इट विल लीव नहीं बोलेंगे, जाएगी नहीं, बस चलने वाली, इट्स गोइंग टू लीव, जल्दी। तो इसका जैसे सेंटेंस में लिखूं कि द बस इज फुल्ली पैक्ड। फुल्ली पैक्ड का अर्थ होता है खचाखच भरी है, बस पूरा फुल भरी हुई है, फुल। द बस इज फुल्ली पैक्ड। तो अगर इसमें ऐसे लिखें इट विल लीव सून, तो ये बिल्कुल गलत है। इसमें हम बोलेंगे इट इज गोइंग टू लीव सून, इट इज गोइंग टू लीव सून, जल्दी बस निकलने वाली है। तो जो काम होने वाला है उसको बोलने के लिए कंटिन्यूअस का इस्तेमाल किया जा सकता है। और यहां पर इसकी हिंदी रहा रही नहीं है, होने वाला है, ये हिंदी बनेगी इसकी। तो एक ही बात हो गई, चौथा इस्तेमाल। उसके बाद है पांचवा, फिफ्थ है आपका, हम इसे बोलेंगे स्टेट्स इन प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में आप अपना स्टेट बताएं। स्टेट का मतलब होता है अवस्थाएं, अवस्था को बताने के लिए इस टेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब वो क्या क्या है वर्ड्स अवस्था को बताने के लिए? एक है आपका स्टैंडिंग, एक है सिटिंग, एक है स्टेइंग। तो स्टैंडिंग, सिटिंग, स्टेइंग। वेयरिंग और हैंगिंग। हाइडिंग, स्लीपिंग और लाइंग। तो ये सब अवस्थाएं बताती हैं वर्ब्स। इसमें कोई व्यक्ति एक अवस्था में होता है, कुछ कर नहीं रहा होता, और इनकी हिंदी रहा रहे नहीं होती, इनकी हिंदी ऐसा होते हुआ है।
अब जैसे मैं कहता हूं मेहमान खड़े हैं दरवाजे पर, तो द गेस्ट आर स्टैंडिंग, तो खड़े हो रहे हैं नहीं बोलेंगे इसमें। अगर बोलना ही पड़े, जैसे बच्चे बैठे हुए हैं, तो द चिल्ड्रन आर सिटिंग, बच्चे पहले से बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे, एक अवस्था है। लेकिन बच्चे बैठ रहे हैं, बोलना चाहें हम तो मजबूरी हमारा हमारा एक इसका सहारा लेना पड़ेगा। द चिल्ड्रन आर गोइंग टू सिट, बैठ रहे हैं। लेकिन इसमें बैठे हुए हैं, आर सिटिंग, ऑलरेडी पहले से बैठे हुए हैं। ऐसे ही मैं अगर कोई कहे मैं होटल में ठहरा हुआ हूं, तो ठहर रहा हूं हम हिंदी में बोलते नहीं है, ठहरा हुआ हूं, तो आई एम स्टेइंग एट ए होटल, ये बोला जाएगा। वेयरिंग, पहना हुआ है। अब उसने भाई नीला कमीज पहना हुआ है, तो ही इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, ही इज वेयरिंग ए वाइट शर्ट, कुछ भी पहना हुआ है। हैंगिंग है, लटका हुआ है। अब मेरा कोट लटका है खूंटी पर, माई कोट इज हैंगिंग ऑन द पेग, PEG, पेग होता है खूंटी। और हाइडिंग, छुपा हुआ है। अब सवाल पूछे दरवाजे के पीछे कौन छुपा है, हु इज हाइडिंग बिहाइंड द डोर। और स्लीपिंग, बच्चा सोया हुआ है, द चाइल्ड इज स्लीपिंग, ये बोल सकते हैं। तो लाइंग है, पड़ा हुआ, रखा हुआ या लेटा हुआ, तो मेरी किताब पड़ी है टेबल पर, माई बुक्स आर लाइंग, माई बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, या माई बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, तो बोल सकते हैं भाई यहाँ कुत्ता लेटा हुआ है, द डॉग इज लाइंग हियर। तो इस तरह से ये अवस्थाएं बताती हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। तो हम बोल सकते हैं जैसे वहां पर कौन खड़ा है, हु इज स्टैंडिंग बिसाइड द पोल, उस खंबे के साथ कौन खड़ा है, क्वेश्चन मार्क। सिटिंग, तो बोल सकते हैं द चिल्ड्रन आर सिटिंग साइलेंटली, बच्चे शांत बैठे हुए हैं। आई एम स्टेइंग एट ए होटल, हम होटल में ठहरे हुए हैं। अब शी इज वेयरिंग अ ब्लू साड़ी, साड़ी पहनी उसने नीले रंग की। मेरा कोट लटका है, मेरा कमीज लटका है, तो माई कोट इज हैंगिंग, माई कोट इज हैंगिंग ऑन द पेग, पेग खुटी होता है। हाइडिंग है, हु इज हाइडिंग बिहाइंड द डोर, हम सवाल पूछ सकते हैं किसी से, यहां लिख देते हैं हु इज हाइडिंग बिहाइंड द डोर। स्लीपिंग, द चाइल्ड इज स्लीपिंग, बच्चा सोया हुआ है। माई बुक्स आर lying on the table, मेरी किताब पड़ी है टेबल पर। तो इस तरह से ये सेंटेंस हो गए। तो इसमें अवस्थाएं बताते हैं, ऐसा हुआ है, रहा रहे की आवाज नहीं आती अधिकांश। तो ये आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस के यूजेस थे अलग अलग। तो सभी में टेम्पररी एक्शन होता है। और तो दो टेंस आपके हो गए, प्रेजेंट डेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हम क्या कर चुके हैं, एक तो कर चुके हैं
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और एक कर चुके हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दो टेंस हम कर चुके हैं। देखिए दोनों हम कर चुके हैं। इससे लाइन लगाई जाए। लाइन यहां से लगाई जाए, ये दो टेंस। तो अब हम क्या करेंगे, इनके बीच में करेंगे डिफरेंस वर्सेस। प्रेजेंट डेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस से थोड़े डिफरेंसेस करते हैं और कैसे उसके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंस के अंदर कुछ ऐसी वर्ब्स लेंगे जो वर्ब्स दोनों में आती हैं, इसमें भी, लेकिन दोनों में आने के बाद उनका जो मीनिंग है वो बदल जाता है, सेंस बदल जाती है। तो वर्ब एक ही होगी दोनों में कॉमन। अब प्रेजेंट डेफिनेट में आपके जो एक्शंस होते हैं वो परमानेंट होते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपके जो एक्शंस होते हैं वो टेम्पररी होते हैं। इसमें टेम्पररी, इसमें परमानेंट। अब परमानेंट में कुछ बातें देखते हैं, इसके अलावा भी दो चार बातें हैं, साथ साथ करेंगे दोनों में, कौन कौन सी वर्ब कैसे आएंगी, क्या काम करती हैं। अब जैसे कोई एक छोटे से गांव में पैदा हुआ है तो उस गांव का कहलाएगा रहने वाला। अगर वो 40 साल अमेरिका में रहे तो बेशक रहे, लेकिन रहने वाला कहाँ का कहलाएगा, उस गांव का, छोटे से गांव का। तो यहां क्या वर्ब लेंगे। अब जैसे मैं कहता हूं, आपने एक कहावत सुनी है, यूनिवर्सल ट्रूथ सुना है, पानी 100 डिग्री पर उबल जाता है, उबलता है, ऐसा होता ही है। तो मैं इसमें क्या लिखूंगा, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहा है, प्रेजेंट डेफिनेट में ऐसा होता ही है, पानी उबलता ही है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ हमने किया था वो इसमें आ गया। लेकिन इसमें टेम्पररी एक्शन भी हो सकता है, जैसे भाई गैस बंद कर दो, पानी उबल रहा है। अब पानी उबल रहा है तो कौन सा, हमारे सामने जो रखा है वो पानी उबल रहा है, और वो टेम्पररी एक्शन है। तो वो दुनिया के सारे पानी नहीं उबल रहे, ये तो पानी उबल जाता है, उसकी जनरल हमने क्वालिटी बताई। अब इसमें है, अब आएगा द वाटर। द वाटर का मतलब जो पर्टिकुलर वाटर हमारे सामने है। द वाटर इज बॉइलिंग राइट नाउ। अब राइट नाउ का मतलब अभी उबल रहा है, टेम्पररी हो गया। तो इसमें वर्ब कौन सी होगी, इज बॉइलिंग, और इसमें होगी बॉइल्स। ये वर्ब्स हैं। तो वाटर बॉइल्स, तो वाटर इज बॉइलिंग। तो ये परमानेंट है, ये टेम्पररी। उसके बाद कुछ वर्ब लेते हैं, जैसे हमारी सेंसेस को बताने के लिए, परसेप्शन से रिलेटेड हमारी वर्ब्स होती हैं। आंखें हैं, इंद्रियां हमारी, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है। तो इनसे कुछ बातें समझते हैं। ये जो हमारी इंद्रियां होती हैं, आंख है, कान है, नाक है, इनसे हम दो तरह का काम करते हैं, या दो तरह का काम इनसे होता है। अब आंखों का एग्जाम्पल लेते हैं। एक तो आंखों से हम काम करते हैं देखने का, कि मैं देख रहा हूं। तो जब मैं कहता हूं मैं देख रहा हूं, तो वो मेरी मर्जी से हो रहा है।
मैं चाहे तो आंखें बंद कर सकता हूं। तो इसको हम कहते हैं वॉलंटरी एक्शन, मेरी इच्छा से हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं इच्छा से हो रहा है, मैं ना देखूं चाहे मैं देखूं, लेकिन एक काम हो रहा है जो इन आंखों से हो जाता है। जैसे मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा है तो मेरे हाथ में नहीं हो, दिख गया वो। अब जैसे आप बाइक चलाते हो, आप किसी एक चीज को देखते हो सामने, लेकिन साथ में इतने सारे खेत गुजर रहे हैं, सड़कें आ रही हैं जा रही, दूसरी सड़क और लोग आ रहे जा रहे हैं, उनको आप देख नहीं रहे हो घूर के, वो दिखाई दे रही हैं, आंखें बता रही हैं ये भी चीजें हैं। तो हम हिंदी में साफ सुथरा दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, देख रहा हूं, दिखाई दे रहा है। ऐसे सुन रहा हूं और सुनाई दे रहा है। सुनना मेरे हाथ में है, लेकिन सुनाई देना वो कान का एक फंक्शन है, कान बताता है ये आवाज है। अब आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, चाहे तो ना सुने, कान बंद कर लें, ये आपकी मर्जी से हो रहा है। इसको बोलते हैं वॉलंटरी एक्शन, इच्छा से हो रहा है। लेकिन जब आप कहते हो ये, जब मेरी आवाज आप सुन रहे हैं तो आपके कानों में और आवाजें भी आ रही होंगी, पंखा चल रहा उसकी आवाज आ जाएगी, कोई दरवाजा खुलेगा उसकी आवाज आ जाएगी, कुत्ता कुत्ता बाहर भौंकेगा उसकी आवाज आ जाएगी। तो ये आवाजें आप सुन नहीं रहे हो, ये सुनाई दे रही, कान बता रही आवाजें भी है। तो सुनना, सुनाई दे जाना। ऐसी सूंघ कर देखना कैसा है, और एक महक आ जाना। तो कहीं से महक आ गई, बस नाक ने बता दिया महक आ रही है। लेकिन एक सूंघ सूंघ कर देखना, जानबूझ के हम सूंघ के देखते हैं अपनी इच्छा से। अब जैसे कोई खाना बना है, कुछ पुलाव बना है, कुछ आपने कोई मिठाई है, कुछ भी सूंघ कर देखते हैं, अच्छी लगती है, अब सूंघ कर देख रहे हैं जानबूझ के। लेकिन कहीं मान लो कोई कड़ी बन रही है, कोई चावल बन रहे हैं, उसकी महक आ जाती है, तो मुझे महक आ रही है, मेरे हाथ में नहीं है। तो एक वॉलंटरी, एक इनवॉलंटरी। उसके बाद एक जीभ से हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट करना मेरे हाथ में है, लेकिन वो चीज जब मेरे जीभ पर पड़ेगी तो जैसा स्वाद होगा जीभ वैसा स्वाद बताएगी। तो मैं जीभ को ऑर्डर नहीं दे सकता कि पागल मीठा बता, इसको खट्टा बता रही है। तो जैसा स्वाद होगा वैसा स्वाद बताएगी जीभ। तो वो हमारे हाथ में नहीं है। चखना हमारे हाथ में है, एक चीज को टेस्ट करना हमारे हाथ में है, लेकिन जीभ पर जब पड़ेगी, जीभ जो स्वाद होगा बताएगी, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो टेस्ट कर रहा हूं और एक टेस्ट आ रहा है, दोनों में अंतर है। तो सुनने वाली बात क्या है इसमें, जितने भी वॉलंटरी एक्शन होते हैं जो हमारी इच्छा से होते हैं, वो सारे जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन जो अनिच्छा से काम होते हैं, हमारी इच्छा से नहीं होते, इन वॉलंटरी एक्शंस, वो सारे जाते हैं प्रेजेंट डेफिनेट में। और मजे की बात, दोनों की हिंदी राह रहे होती है, इसमें भी राह रहे, इसमें भी राह रहे, दोनों में राह रहे होगा। अब जैसे अगर मैं कहता हूं मुझे एक बंदर दिखाई दे रहा है, तो मैंने अगर कहा आई एम सीइंग ए मंकी, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्योंकि सीइंग का इस्तेमाल कब करेंगे, SEEING, सीइंग कब आता है, जब किसी से मुलाकात करने जाना हो, कि मैं एक बंदर से मिलने जा रहा हूं, तो बोल सकते हैं आई एम सीइंग ए मंकी। मैं आज शाम को अपने बॉस से मिल रहा हूं, आई एम सीइंग माई बॉस दिस इवनिंग, बोला जा सकता है। लेकिन मुझे यहां से एक तालाब दिखाई दे रहा है, मुझे यहां से एक पहाड़ी दिखाई दे रही है, मुझे यहां से कोई अजीब सी आकृति दिखाई दे रही है, देख नहीं रहा हूं, दिखाई दे रही है, अंधेरे में कुछ दिखाई दे रहा है, तो वहां सीइंग बिल्कुल नहीं बोलेंगे, सी बोलेंगे, क्योंकि इनवॉलंटरी एक्शन है। तो सी में कभी आईएनजी नहीं आता जब आप कुछ देख रहे हो, देख रहे हो कोई दिखाई दे रही है, तो सी में आईएनजी नहीं आता। तो हम कहेंगे जैसे मुझे दिखाई दे रहा है, हिंदी सुनते रहना, इसकी हिंदी बनेगी मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है। तो आई एम सीइंग नहीं कहेंगे, आई सी कहेंगे, आई सी अ पॉन्ड इन द डेजर्ट। तो मुझे रेगिस्तान में कहीं एक तालाब दिखाई दे रहा है, तो सी है यहां पर, दिखाई दे रहा है, हिंदी में रहा रहे। और अब यहां पर मैं सीइंग में मिलना, मुलाकात, जैसे आई एम सीइंग माई
बॉस दिस इवनिंग। तो यहां मैं आज शाम को अपने बॉस से मिल रहा हूं, तो यहां मिलना है, यहां दिखाई देना है। तो मुझे दिखाई दे रहा है, मैं मिलने जा रहा हूं, दोनों अलग है। ऐसी ही है हियर, कानों से। मैं कह सकता हूं आई हियर अ स्ट्रेंज साउंड। मुझे अजीब सी आवाज आ रही है। तो हियरिंग नहीं बोलेंगे, हियर बोलेंगे। हियर में आईएनजी कब आएगा? जब आप वॉलंटरी जानबूझ के सुन रहे हो। अब जैसे मान लो प्रिंसिपल साहब आपकी शिकायत सुन रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूं द प्रिंसिपल इज हियरिंग द कंप्लेंट्स। तो यहां सुनवाई कर रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन यहां सुनाई दे रहा है। मुझे अजीब आवाज आ रही है, आई हियर ए स्ट्रेंज साउंड। ध्यान रखना, जितनी भी अनअपेक्षित आवाजें होती हैं, यानी कि जिसको हम चाहते ना आए, जिसको हम कभी इंजॉय नहीं करते, कोई रोने की आवाज आ गई, भौंकने की आवाज आ गई, गाड़ियों के चलने फिरने की आवाज आ गई, पंखे की आवाज है, इन सबको एंजॉय नहीं करते, ये सुनाई देती है, हम हियर बोलते हैं। गाना हो गया, लेक्चर हो गया, किसी की बात हो गई, शिकायत हो गई, आपको कोर्ट में कोई केस चल रहा है, वो उसमें हियरिंग बोल सकते हैं, आई एम हियरिंग। तो जो आपकी मर्जी से हो रहा है उसमें चलता है हियरिंग। उसके बाद स्मेल है। जैसे अगर मैं कहता हूं ही स्मेल्स समथिंग बर्निंग, उसको कुछ जलने की महक आ रही है, स्मेल समथिंग बर्निंग। तो बर्निंग यहाँ वर्ब नहीं है, ध्यान रखना, वर्ब एक ही, स्मेल सब्जेक्ट वर्ब बस होता है, बाकी नहीं। स्मेल समथिंग बर्निंग, कुछ बरने की आवाज, जलने की आवाज आ रही है, सॉरी जलने की महक आ रही है, उसको आवाज नहीं, तो जलने की महक आ रही है। लेकिन यहां पर अगर मैं कहता हूं द शेफ, शेफ खाना बनाने वाला जो होता है, द शेफ इज स्मेलिंग द सूप। तो अब क्या कर रहा है? इज स्मेलिंग, स्मेल कर रहा है। द शेफ इज स्मेलिंग द सूप। तो शेफ क्या कर रहा है? सूप को सूंघ के देख रहा है कि कैसा है, जानबूझ के सूंघ रहा है। तो स्मेलिंग, यहां स्मेल आ रही है उसको महक। उसके बाद स्मेल टेस्ट है। अगर जैसे कोई चीज है उसी के बारे में बात कर रहे हैं, अब ये सूप है, ये बड़ा तीखा लग रहा है खाने में, खट्टा लग रहा है, कैसा लग रहा है, तो हम कह सकते हैं द सूप टेस्ट स्पाइसी। स्पाइसी लग रहा है, टेस्ट्स। लेकिन शेफ जो है वो टेस्ट करके देख रहा है, तो कहेंगे शेफ इज टेस्टिंग द सूप। फिर उसको टेस्ट कर रहा है, इज टेस्टिंग। ऐसे ही, तो ये आपके चार सेंसेस हो गई। उसके बाद कुछ और वर्ब्स लेते हैं। जैसे एक होता है थिंक। थिंक के दो मतलब है, अपना विचार रखना, मेरे ख्याल से तुम गलत हो। तो मैं कहूंगा आई थिंक यू आर रॉन्ग। आई एम थिंकिंग यू आर रॉन्ग नहीं बोलेंगे। तो मैं कहूंगा आई थिंक यू आर, आई थिंक यू आर रॉन्ग।
मेरे ख्याल से तुम गलत हो, आई थिंक यू आर रॉन्ग। तो थिंक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई थिंक यू आर रॉन्ग। और सोच रहे हो तो थिंकिंग हो सकता है, जैसे मैं बैठा बैठा सोच रहा हूं तो ये वॉलंटरी एक्शन हो जाएगा, मैं जानबूझ के सोच रहा हूं। आई एम थिंकिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। आई एम थिंकिंग अबाउट माई रिजल्ट, मैं अपने रिजल्ट के बारे में सोच रहा हूं। आई एम थिंकिंग अबाउट माई करियर, मैं अपने भविष्य के बारे में सोच रहा हूं। सोच रहा हूं बैठा बैठा तो थिंकिंग। और इसमें मेरे ख्याल से तुम गलत हो, तो ख्याल है तो आई थिंक हो जाएगा। अ, उसके बाद थिंक, ऐसी थिंक का सिनोनिम है फील। मैं इसको फील से भी कह सकता हूं, आई फील यू आर रॉन्ग। जब फील कहेंगे तो थिंक का काम कर रहा है। आई फील यू आर रॉन्ग, तो मेरे ख्याल से तुम गलत हो। फील थिंक एक ही बात है। लेकिन फीलिंग बोलेंगे तो मैं महसूस कर रहा हूं, दर्द महसूस कर रहा हूं, मुझे प्यास लग रही है, प्यास महसूस कर रहा हूं, भूख लग रही है, भूख महसूस कर रहा हूं, गुस्सा आ रहा है मुझे, नींद आ रही है। तो आईएनजी हम बोल सकते हैं, जैसे आई एम फीलिंग आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है। आई एम फीलिंग अ पेन, मुझे दर्द हो रहा है, तो बोल सकते हैं। आई एम फीलिंग थर्स्टी, मुझे भूख लग रही है, मुझे सॉरी प्यास लग रही है, तो बोल सकते हैं। ये फील हो गया। इसके बाद एक है आपका लुक। अब लुक में आईएनजी आता है तो मीनिंग बदल जाएगा, केवल लुक होगा, हिंदी दोनों में रहा रहे। अब जैसे मैं कहूं लुक का एक मतलब तुम दिख रहे हो, तुम दिखाई दे रहे हो, तुम लग रहे हो। अगर मैं कहता हूं तुम भाई स्मार्ट लग रहे हो आज, तो ये नहीं बोलना है यू आर लुकिंग स्मार्ट टुडे, मुझे बोलना है यू लुक स्मार्ट टुडे। लुक होता है, ये अजीब लग रहा है, इट लुक्स ऑकवर्ड, खराब लग रहा है, तो मैं बोलूंगा यू लुक स्मार्ट। आप टुडे लगा दो, बिल्कुल लगा सकते हो। आज तुम लग रहे हो तो लगा सकते हैं इसमें, यू लुक स्मार्ट। यू आर लुकिंग स्मार्ट नहीं बोलेंगे, लोग ऐसे बोलते हैं आपको सुनेंगे तो वो बस अड्डे वाली भाषा है, बात चल जाती, बातचीत में चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। बात इंग्लिश बोलचाल में ग्रामर का कोई यूज नहीं है, लेकिन यहां पर ग्रामर का पूरा यूज है एग्जाम पर्पज के लिए। यू लुक स्मार्ट, तुम स्मार्ट लग रहे हो, लगते हो, आपकी मर्जी, हिंदी जो मर्जी बोलो। लेकिन लुकिंग होगा तो मैं देख रहा हूं, किसी को देख रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं आई एम लुकिंग एट द पिक्चर, मैं तस्वीर को देख रहा हूं। आई एम लुकिंग एट द पिक्चर, तो लुकिंग हो जाएगा, ये फर्क है। फिर एक वर्ब होती है लाइक और लव। लव और लाइक दोनों का मतलब होता है अच्छा लगना। अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है, आप अपनी हॉबी बता रहे हैं, तो आप लव लाइक कह सकते हैं। जैसे आई लव या लाइक म्यूजिक, दोनों में कुछ भी कह सकते हैं। आई लव या लाइक म्यूजिक कब कहेंगे? जब मुझे संगीत अच्छा लगता है, हो सकता है उस टाइम वो संगीत ना बज रहा हो, आप बस बता सकते हो अपनी हॉबी मुझे अच्छा लगता है। आप कह सकते हो आई लव ट्रैवलिंग, आई लाइक ट्रैवलिंग, आप ट्रैवलिंग आप नहीं कर रहे हो और आपको अच्छी लगती है। लेकिन जब लविंग या लाइकिंग बोलेंगे तो उस टाइम वो काम चल रहा है टेम्पररी, और आपको अच्छा लग रहा है। जैसे आप कह सकते हो आई एम लविंग दिस प्लेस टुडे, आज मुझे जगह अच्छी लग रही है, वो काम चल रहा है। तो आप कुछ खा रहे हो, आपको डिश अच्छी लग रही है, आई एम लविंग दिस डिश राइट नाउ, अभी मुझे अच्छी लग रही है, तो टेम्पररी। तो आप कह सकते हो आई एम लविंग
you're liking this song. ध्यान रखना, उस टाइम वो गाना चल रहा है तब बोलोगे ये, आई एम लविंग दिस सॉन्ग, आई एम लविंग दिस सॉन्ग नाउ भी कर देता हूं मैं अभी। लेकिन जब आप कहते हो आई लव दिस सॉन्ग, मुझे अच्छा लगता है, उस टाइम वो गाना नहीं चल रहा है, बस उसके बारे में बता रहा हूं अच्छा लगता है। लेकिन जब चल रहा है, काम हो रहा है, तो उस टाइम बोल सकते हो आई एम लविंग, आई एम लाइकिंग, कुछ भी कह सकते हैं। ये टेम्पररी एक्शन है, चल रहा होता है उस टाइम। उसके बाद मैंने हैव बताया था, हैव में आईएनजी कब आता है, जब एक्शन होगा। अब जैसे मैं कह सकता हूं वो अगर चाय पी रही है तो कह सकते हैं शी इज हैविंग कॉफी, टी, जूस। तो शी इज हैविंग कॉफी, वो कॉफी पी रही है, तो पी रही है। सॉरी, ये उसमें जाएगा, मैं गलत बोल गया, देखो इसमें पोजेशन आएगा, उसके पास कोई चीज है, तो इसमें आएगा शी हैज, ठीक है ना, तो उसमें आएगा, गलती से लिख दिया शी हैज अ कार, उसके पास कार है, तो कार है, पोजेशन है, शी हैज ए कार। शी इज हैविंग ए कार नहीं बोलेंगे। लेकिन अब कोई चीज खा रही है, पी रही है, तो शी इज हैविंग कॉफी नाउ। तो जब कोई एक्शन होता है टेम्पररी चल रहा है, तो इज हैविंग कह सकते हैं, शी हैज। अब ये दोनों हो गया। उसके बाद एक हेल था, हेल फ्रॉम। हेल फ्रॉम रहने वाला कहाँ का है, तो इसमें बोलेंगे जैसे ही, अब जैसे आई हेल फ्रॉम हिसार, मैं हिसार का रहने वाला हूं, हेल फ्रॉम। लेकिन हेलिंग बोलेंगे तो वो टेम्पररी एक्शन हो जाएगा। हेल का मतलब ओले पड़ना, इट इज हेलिंग आउटसाइड, बाहर ओले पड़ रहे हैं, इट इज हेलिंग आउटसाइड, तो बाहर ओले पड़ रहे हैं। तो ओले पड़ते हैं बारिश के बाद, बारिश के साथ जो होता है ना ओले, उसको बोलेंगे हेलिंग। ये आईएनजी में आ सकता है, लेकिन ये हेल। एक आपका लुक जैसा ही एक वर्ड है, लगना, वो लुक का सिनोनिम है अपीयर। मैं इसको ये भी कह सकता हूं, यू अपीयर, तुम लग रहे हो, तुम्हारा लगना है तो अपीयर हो जाएगा। तो यू अपीयर सैड, तुम उदास लग रहे हो। यू अपीयर स्मार्ट, स्मार्ट लग रहे हो, अपीयर, अपीयरिंग नहीं बोलेंगे। लेकिन अपीयरिंग कब बोलेंगे, जब कोई सामने प्रकट हो रहा है, लग नहीं रहा, सामने आ रहा है। जैसे कल मैं एग्जाम में अपीयर हो रहा हूं, तो आई एम अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन टुमारो। अब हम कहीं बादल छा रहे हैं, द क्लाउड्स आर अपीयरिंग, अपीयर हो रहे, सामने आ रहे हैं, तो आईएनजी लग सकता है। तो मैं कह सकता हूं द क्लाउड्स आर अपीयरिंग इन द स्काई, तो आसमान में बादल छा रहे हैं, आर अपीयरिंग बोल सकते हैं, डिसअपीयरिंग गायब हो रहे हैं। और तो अपीयर हो गया, हेल फॉर्म। तो एक लास्ट में वर्ड है, एक है डेट बैक, डेट, डेट तारीख होती है, डेट के बाद बैक लगाते हैं, वर्ब बनती है। तो डेट बैक का मतलब होता है पुराना। इसको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो एग्जाम वाले क्या बदतमीजी करते हैं, डेटेड बैक कर देते हैं, लेकिन डेट्स बैक होता है पुराना। जब भी आप ये बात बोलोगे तो प्रेजेंट से बात करोगे। जैसे मैं कहता हूं हमारी दोस्ती 15 साल पुरानी है, तो कब से पुरानी 15 साल, अब से, अभी से जब बात कर रहे हैं, तो ये प्रेजेंट टेंस बन जाता है। तो हमारी दोस्ती 15 साल पुरानी है, तो आवर फ्रेंडशिप डेटेड बैक नहीं बोलेंगे, डेट्स बैक। तो डेट बैक प्रेजेंट डेफिनेट में होता है हमेशा। तो मैं कह सकता हूं इसमें आवर फ्रेंडशिप डेट्स बैक।
15 years dates back. Our friendship dates back 15 years. हमारी फ्रेंडशिप 15 साल पुरानी है. और डेटिंग का बोलेंगे, डेटिंग का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आईएनजी लग सकता है. जैसे वो लोग मुलाकात उनकी जारी है आजकल, तो मैं बोल सकता हूं दे आर डेटिंग ईच अदर these days. these days. तो आर डेटिंग, ये मुलाकात है टेम्पररी. आजकल मुलाकात चल रही है, टेम्पररी है, जल्दी समाप्त हो सकती है. और ये है डेट्स बैक यानी पुराना. तो ये इतिहास, हमारे इस बिल्डिंग का इतिहास बहुत पुराना है. द हिस्ट्री ऑफ दिस बिल्डिंग डेट्स बैक ना, कितना 200 साल पुराना जितना भी है, तो प्रेजेंट डेफिनेट में होगा. तो ये है आपका डिफरेंस दोनों टेंस में, प्रेजेंट डेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस. तो ये हमने किए, ये डिफरेंसेस किए. ऐसे दिख नहीं रहे होंगे वो, हम बड़ा करेंगे दिखेंगे. तो ये सभी का इस्तेमाल है इस तरह. तो हमने क्या देखा, दोनों में कॉमन वर्ब्स आ गई, इसमें भी और इसमें भी, प्रेजेंट डेफिनेट. तो पहले मैं आपको दिखाता हूं एग्जाम में इसके क्वेश्चन कैसे आए हैं, और उसके बाद मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करवाऊंगा इन दोनों को लेकर, ताकि आपकी और अच्छी पकड़ हो जाए इस पर. तो ये देखिए एग्जाम के क्वेश्चंस हैं. अब देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किया था हमने, हम 22 नंबर क्वेश्चन करेंगे इसमें. ये वही है, द बस इज नाउ फुल ऑफ पैसेंजर्स. तो बस एकदम फुल हो गई है. इट विल लीव सून, इट विल लीव सून नहीं है, इट इज गोइंग टू लीव, दैट इज अबाउट टू लीव सून. तो निकलने वाली है बस, छूटने वाली है बस. तो ये एरर है इसमें सी पार्ट में. 23, वी आर हियरिंग सॉन्ग्स फ्रॉम द टेप रिकॉर्डर. अब टेप रिकॉर्डर ऑन कर कर आप गाने सुनेंगे तो आपकी मर्जी से ही होगा, तो आपको गानों की आवाज तो आएगी नहीं. तो टेप रिकॉर्ड से आवाज सुन रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, तो हियरिंग बिल्कुल सही है, गलत नहीं है. नेक्स्ट देखो 24, आई एम हियरिंग समवन एट द डोर. दरवाजे पे मुझे किसी की आवाज आ रही है, कोई चल रहा है, खुसर फुसर की आवाज हो रही है. तो आई हियर बोलेंगे, आई एम हियरिंग नहीं, क्योंकि ये सुन नहीं रहे, आवाज आ रही है, ये अनवांटेड साउंड है. द डिश, द न्यू डिश दैट आई ऑर्डर्ड. तो जो डिश मैंने ऑर्डर की थी, इज टेस्टिंग गुड. तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, डिश के बारे में, और खुद ही टेस्ट करेगी, किसी को नहीं टेस्ट लगेगी. तो टेस्ट बोलेंगे, इज टेस्टिंग नहीं, टेस्ट गुड, सी आएगा इसमें. और आई एम थिंकिंग आई विल गो टू द मार्केट लेटर दिस आफ्टरनून. मेरे ख्याल से मैं मार्केट जाऊंगा. तो मैं अभी, मैं सोच नहीं रहा बैठा बैठा, मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगा आई थिंक आई विल गो टू मार्केट. 27, यू आर अ वेरी लवेबल पर्सन. तुम बहुत प्यारे इंसान हो, बट आई एम नॉट लविंग यू. अब किसी को नॉट लविंग नहीं बोलेंगे, आई डोंट लव यू. फिर टेम्पररी एक्शन नहीं है, बता रहा है कि मैं पसंद करता हूं नहीं करता, आई डोंट लव यू. ऐसी एक है 28, आई हैव सीन हर ओनली वंस. उसको मैंने एक बार देखा है, बट आई एम नॉट लाइकिंग हर. ठीक है ना, आई एम सॉरी, आई एम लाइकिंग हर, आई एम, तो आई एम लाइकिंग नहीं बोलेंगे, आई एम लाइकिंग तो टेम्पररी एक्शन होगा. आई लाइक हर अलॉट, मुझे वो अच्छी लगती, बहुत अच्छी लगती है. ये रहा आपका सेंटेंस 29. द हिस्ट्री ऑफ द टाउन डेटेड बैक टू द मिडिल एज. आ गया, हो गया गलत. तो क्या आना, द हिस्ट्री ऑफ द टाउन डेट्स बैक. तो सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं. तो ये थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट डेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को लेकर डिफरेंसेस किए हमने. तो इसको करते हैं बंद, और कुछ और क्वेश्चंस हम लेते हैं.
इनको, या वो क्वेश्चन आपके पास भेज दिए जाएंगे, मैं क्वेश्चन भेज दूंगा आपके पास, तो आप उन्हें बैठकर कर सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो, ये है वो अलग से प्रैक्टिस के लिए, ये डू डज की प्रैक्टिस के लिए है, ये सिर्फ स्ट्रक्चर का एरर है, प्रेजेंट डिफेंडेंस, क्योंकि टेंस का एरर कब होता है, जब आना चाहिए कंटिन्यूअस लगा दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन है तो प्रेजेंट डेफिनेट, डू का डज कर दिया, तो उसे बोलते हैं स्ट्रक्चर का एरर। तो स्ट्रक्चर के एरर के लिए ये सेंटेंस है हमारे पास, तो ये आप कर सकते हैं बैठ के। तो मैं इनमें से प्रेजेंट डेफिनेट्स के कुछ सेंटेंस आपको फटाफट करवा दूं। देखिए, शी एंड हर ब्रदर, गोज नहीं होगा, गो फॉर ए स्विम, क्योंकि शी एंड हर ब्रदर दो जने आपके लेफ्ट हाथ में आएगा, जिसमें गो रहता है, ई एस नहीं आता। व्हाट डेज, कौन कौन से दिन, डू शी अटेंड, शी के साथ डज आना चाहिए, क्वेश्चन है डज शी अटेंड हर म्यूजिक क्लासेस। डू दे सीम्स, डू के साथ सीम में एस नहीं आएगा, डू दे सीम पुअर इन हेल्थ, तो क्या वो हेल्थ वाइज पुअर लगते हैं, यहां गरीब नहीं है, कमजोर लगते हैं। माई ब्रदर डू नॉट वर्क इन एनी ऑफ दीज कंपनीज, तो माई ब्रदर डू नॉट नहीं बोलेंगे, डज नॉट बोलेंगे, ब्रदर सिंगुलर है, डज नॉट वर्क। तो डज इट रेन्स, डज आने के बाद एस सी एस नहीं आएगा, तो डज इट रेन हियर इन विंटर। 6 नंबर, डू यू एंड योर फादर बिलीव, सही है बिल्कुल, दैट गॉड एग्जिस्ट, तो गॉड एग्जिस्ट में गलत है, तो मुझे बोलना है गॉड एग्जिस्ट, सिंगुलर एक है, तो सी में एरर है इसके अंदर। आई थिंक दैट इट हार्डली टेक, इट के साथ टेक्स आना चाहिए, इट हार्डली टेक्स 10 मिनट्स टू रीच देयर। 8वां, हाउ मेनी हाउसेस डज योर सिस्टर ऑन्स इन दिल्ली, तो ऑन्स नहीं बोलेंगे, डज तो ठीक है, क्वेश्चन है तो डज योर सिस्टर ऑन कहेंगे, डू डज के साथ एस ई एस नहीं आता वर्ब में, मेन वर्ब में। डू यू स्टिल रिमेंबर्स नहीं बोलेंगे, डू यू स्टिल रिमेंबर योर कॉलेज डेज, क्या तुम्हें अब भी कॉलेज डेज याद हैं, तो रिमेंबर। आगे, डज शी हैज, अभी आपको बताया था मैंने, डू डज डिड हो उसके साथ कभी हैज या हैड नहीं आता, केवल हैव आता है, तो डज शी हैव एनी प्रॉब्लम इन दीज क्वेश्चंस। उसके बाद, ही स्मोक बट ही वांट्स टू गेट रिड ऑफ दिस हैबिट, गेट रिड ऑफ छुटकारा पाना चाहता है इस आदत से, तो ही स्मोक नहीं, ही स्मोक्स बोलेंगे, ही स्मोक्स। विच ऑफ देम डू शी वॉन्ट टू टीच ए लेसन, उनमें से किसको वो सबक सिखाना चाहती है, तो शी के साथ डज आएगा, डज शी वॉन्ट टू टीच अ लेसन। हाउ मेनी ऑफ दीज स्टूडेंट्स, इनमें से कितने स्टूडेंट्स, डज द प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल सब्जेक्ट है इसके लिए डज सही है, वॉन्ट्स नहीं आएगा, वॉन्ट आएगा, वॉन्ट में एस नहीं आएगा क्योंकि डज आ गया है। 14, हाउ मेनी डेज अ वीक, हफ्ते में कितने दिन, डू दीज आर्टिकल्स, बिल्कुल सही है, डू दीज आर्टिकल्स आता तो डू आए, डू दीज आर्टिकल्स अपीयर, तो इसमें अपीयर आएगा, अपीयर्स नहीं हुआ, इन दिस पेपर। आई थिंक दीज टैंक्स, कंटेन नहीं होगा, कंटेन होगा, कंटेन्स नहीं होगा, कंटेन, कंटेन मिल्क, तो ये आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। और ये क्वेश्चन भी है क्विक, फटाफट इसको देखेंगे इनको भी। देखते हैं इसको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।